अब से तो मैं फिर ये यूज नहीं कर रहा बिकॉज अब ये सरकारी हो गया है। आप मुझे पॉपुलैरिटी दो, मैं आपको आरपी देता हूँ। भगवान के नाम आप मुझे। और मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखेंगे कि डायनमो डायनमो इस बारे में क्या बोलते हैं। हमारे माई साइबर स्क्वाड ने जो उनके लिए चैलेंज दिया है, आज देखते हैं क्या होता है आगे। डायनमो इसका कुछ रिप्लाई तो देंगे ही। वीडियो में, अपने वीडियोस में, गेम प्लेज में डायनमो को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। ये सारी चीज़ें डायनमो ने अपनी लाइव स्ट्रीम में चालू की हैं और उसी ने ये सारी चीज़ें चालू की हैं, लाइक डिसरिस्पेक्ट करना और भिखारी वगैरह वाला शो करना और अपने सब्सक्राइबर्स के सामने दिखाना कि वो कितना बड़ा है। क्रिएटर्स को मतलब मेरे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती भाई। ठीक है 10 मिलियन हो गए भाई, लेकिन घमंड किस बात का यार, क्रिएटर ही हो तुम। तो वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा आप लोगों को, और डायनमो भाई का भी कुछ रिप्लाई देंगे हम लोग, क्योंकि भाई छोटे क्रिएटर है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु कह रहा कुछ भी। 10 मिलियन है तुम्हारे तो तुम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, किसी के बारे में कुछ भी ऐसे अंधा नहीं बोल सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे 10 मिलियन है और मेरे भाई 1 लाख सब्सक्राइबर हैं तो तुम किसी के बारे में भी कुछ भी बोल दो मुंह उठा के और वो तुम्हारा रिप्लाई ना करे। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को वो क्लिप दिखा देता हूं जिस दिन मैंने डायनमो से #3 पोजीशन ली थी पॉपुलैरिटी रैंकिंग में अपनी #साइबर आर्मी की हेल्प से। तो उस दिन भाई का क्या रिएक्शन था, और उसी दिन से ही इन्होंने अपने लाइव स्ट्रीम में अजीब सजीब हरकतें करना चालू कर दिया, अनाप शनाप बोलना चालू कर दिया कंटेंट क्रिएटर्स को, मुझको। तो क्या बोला आप लोग खुद ही सुन लो, और आप लोग पूरी वीडियो देखना और इन द एंड खुद ही डिसाइड करना कि यहाँ पे डायनमो ने गलत किया या नहीं किया। राइजिंग सुपरस्टार #4 #4 गाइस, सुपरस्टार #4। ओके देखो 3 तक तो ठीक था, 3 इज माई लकी नंबर। अब 3 से भी हम एक स्टेप नीचे आ गए हैं, #4 पे आ गए। तो अब से तो मैं फिर ये यूज नहीं कर रहा बिकॉज अब ये सरकारी हो गया है। मतलब सरकारी है यार। अब आप लोगों ने ये चीज सुनी ना, अब आप लोग खुद ही कमेंट्स में मुझे बताना ये घमंड नहीं तो आखिरकार है क्या। मतलब तुम्हारे पास जब तक वो चीज थी तब तक वो भाई प्राइवेट थी, तुम्हारी थी, और जब मतलब किसी और ने मेहनत करके वो चीज हासिल कर ली, ठीक है, तो वो चीज सरकारी हो गई। और लाइव स्ट्रीम पे 10,000 20,000 की वॉचिंग पे बंदा ये बोल रहा है कि अब ये चीज, अब ये टाइटल सरकारी हो गया है, क्योंकि अब ये टाइटल उसके पास नहीं है, अब ये टाइटल किसी और के पास है, तो अब ये सरकारी हो गया है। तो मतलब किसी और के पास, जिसके पास ये टाइटल पहले था और उससे जब डायनमो ने लिया तब ये सरकारी नहीं हुआ। भाई अगर कोई चीज है तो उसकी रिस्पेक्ट करो जब तक वो तुम्हारे पास है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम्हारे पास से वो किसी और ने मेहनत करके वो टाइटल अचीव कर लिया तो अब वो टाइटल जो है तो सरकारी हो गया। आप लोग ही कमेंट्स में बताना कि ये चीज सही है कि गलत है। मैं भी कल से एक काम करता हूँ, वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। ये गिव अवे, वो गिव अवे, इसको आरपी दूंगा, उसको आरपी दूंगा, ये मेरे को पॉपुलैरिटी देगा तो मैं इसको पॉपुलैरिटी दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। एक काम करता हूँ, मैं ये करना स्टार्ट कर देता हूँ गाइस। तो मैं भी फटाफट ना ऐसा 2 3 1 ऐसा चढ़ जाऊंगा फटाफट, लाइक 3 2 1 ऐसा ऊपर चढ़ जाएंगे हम लोग। बट चलो कोई नहीं यार, अब से गाइस वी नॉट गोना यूज क्या कहते हैं सुपरस्टार #4 बिकॉज अब वो सरकारी हो गया है, सो इट्स यूजलेस नाउ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायनमो की इस बात का रिप्लाई करना चाहूंगा। उसने कहा अभी कि वो भी गिव अवे करके यूसी दो, आरपी लो और पॉपुलैरिटी दो वाली चीज करके #3 2 1 ऐसे चढ़ जाएगा। तो ओपन चैलेंज है, डायनमो गेमिंग को ओपन चैलेंज है, ठीक है ना। तुम यूसी गिव अवे करो, आरपी गिव अवे करो और 3 2 1 चढ़ जाओ। तुमको तो किसी ने मना नहीं किया, ठीक है, तुमको किसी ने भी मना नहीं किया आज तक कि तुम आरपी गिववे ना करो, यूसी गिववे ना करो। हम लोग अपने क्रिएटर्स होने का जो है तो भाई दिखाते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को, ठीक है। एक थैंकफुल होना होता है, एक चीज होती है जिसके लिए हम लोग गिवअवेज करते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, क्योंकि वो हमको इतने सालों से सपोर्ट कर रहे हैं। अब तुमने आज तक नहीं किया आरपी गिवअवे, यूसी गिवअवे नहीं किया है आज तक, और हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है मुझे ये बता दो कोई, कि अगर हम यूसी गिवअवे, आरपी गिवअवे कर रहे हैं और बदले में हमारी ऑडियंस हमको कुछ दे रही है, पॉपुलैरिटी वगैरह सेंड करे, ऐसा भी नहीं कि वो यूसी वाली पॉपुलैरिटी हमें सेंड करे ना, एब्सोल्युटली फ्री वाली पॉपुलैरिटी वो हमें सेंड करे। तो इसमें गलत क्या है मुझे ये बताओ। अगर तुम जो चीज तुम नहीं कर, डायनमो के हिसाब से जो चीज डायनमो नहीं कर रहा है, ठीक है, वो गलत है, जो डायनमो कर रहा है वो सही है। तो भाई डायनमो को ओपन खुला चैलेंज है, ठीक है ना, खुला बिल्कुल,
कि तुम यूसी गिव अवे करो, आरपी गिव अवे करो, और दम हो तुम्हारे अंदर तो तुम #1 पोजीशन लेके दिखाओ पॉपुलैरिटी रैंकिंग में। ये कोई घमंड नहीं है, कोई चीज नहीं है, मैं बोल रहा हूं इससे आप लोगों को ही फायदा होगा। जो डायनामो की आर्मी है उनको एटलीस्ट भाई यूसी या फिर आरपी जीतने का मौका तो मिलेगा, क्योंकि ऐसे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स रहते हैं, सब्सक्राइबर्स रहते हैं जिनको भाई कभी भी रॉयल पास तक नसीब नहीं होता है। और हम लोगों के कारण, हम क्रिएटर्स के कारण जो आरपी गिवे, यूसी गिवे करते हैं, आप में से कुछ लोगों को एटलीस्ट भाई, कुछ लोगों को जो है तो मौका मिलता है आरपी और यूसी लेने का। सब क्योंकि डायनामो जैसे बड़े क्रिएटर तो नहीं हो जाते ना 10 मिलियन करके कि भाई जो मन करा तो वो खरीद लिए। हमारे जैसे बड़े क्रिएटर तो नहीं हो जाते ना कि भाई अपना पैसा कमाया और उसमें लगा दिया। भाई आप जैसे छोटे छोटे लोग होते हैं, तो आप लोगों के लिए एज अ थैंकफुल, एज अ ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड जताने के लिए हम लोग यूसी और आरपी गिव अवे करते हैं, जो कि डेफिनेटली मेरी नज़र में तो गलत नहीं है। अब डायनामो की नज़र में गलत कैसे, मुझे समझ में नहीं आया। तो आप लोग ही इस चीज को डिसाइड करना कि यूसी और आरपी गिव अवे करना कब से गलत हो गया भाई मेरे भाई। और अपने सब्सक्राइबर से, अपने फॉलोवर से अगर हम कोई चीज फ्री वाली चीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हमें अगर सेंड कर सकते हो तो कर दो, तो वो भीख मांगना कब से हो गया। अगर ये भीख मांगना है तो ऐसे तो सारे के सारे यूट्यूबर से भिखारी हैं जो बोलते हैं भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सारे के सारे ही भिखारी हो गए ना फिर तो, क्योंकि सब रिक्वेस्ट करते हैं अपनी ऑडियंस से। तो अब जरा मेन टॉपिक आप लोग ये देख लो, जिसके कारण दिमाग का दही हो जाएगा आप लोग को देखने के कारण, जो है डायनामो की हरकत है इसको देखने के बाद। गाइस मुझे ना एक एक्टिंग करने का कीड़ा काट रहा है, एक्टिंग करूँ एक छोटी सी? नहीं भाई एक छोटी सी एक्टिंग हो जाए, क्या कहते हो? आप मुझे पॉपुलैरिटी दो, मैं आपको आरपी देता हूँ। प्लीज प्लीज आप मुझे पॉपुलैरिटी दो प्लीज, भगवान के नाम आप मुझे पॉपुलैरिटी दो, मैं आपको यूसी देता हूँ। तो देख लो, ये हैं अपने इंडिया के सबसे बड़े क्रिएटर गेमिंग कैटेगरी के, 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और हरकतें देख लो, ऐसा नहीं है कि किसी ने डायनामो को कुछ बोल दिया उसके बाद उसने ये हरकत की हो ना। जब पॉपुलैरिटी रैंकिंग में डायनामो नीचे आया, देन उसके बाद उसने ये हरकत की क्रिएटर्स को नीचा दिखाने के लिए। अब ये चीज देखने के बाद भी जिसकी आंखों में अभी तक पट्टी बधी है क्रिएटर्स को, वो भी अभी अनाप शनाप बोलता है, तो भाई यार तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं होगा इस दुनिया में, लिटरली मैं बता रहा हूं। किसी ने भी डायनामो को एक शब्द नहीं बोला, किसी क्रिएटर ने भी। और डायनामो का ये रिएक्शन था उसके लाइव स्ट्रीम में। अब अगर ये रिएक्शन देखने के बाद जो लोग भी सोच रहे हो डायनामो को अच्छा समझ रहे हो, डायनामो को साइड ले रहे हो, भाई तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। ये डिसरिस्पेक्टफुल, ये जो चीज की है इतनी ज्यादा घटिया और वाहियात थी कि अगर किसी बड़े क्रिएटर्स के लिए अभी तक इसने ये हरकत की होती ना, तो इसकी मार चुका होता वो बंदा। क्योंकि अभी ये चीज छोटे क्रिएटर्स के लिए की गई है, तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया इस चीज के ऊपर, क्योंकि अभी ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि उसने ये हरकत की। और तुम लोग को लग रहा होगा कि भैया ने लाइव स्ट्रीम चालू की, उनका मन किया भाई एकदम से तो उन्होंने चालू कर दिया। कटोरा देखो, कटोरे में सिक्के देखो, ये सब चीजें भैया ने स्ट्रीम से पहले ही प्री प्लान्ड की थी। तो इस एक तरफ बोलता है डायनामो मुझे पॉपुलैरिटी से फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ ऐसी हरकतें करता है। इससे अच्छा भाई यार तू भी यूसी और आरपी का गिव अवे करके भाई बोल दिया होता तो नंबर 1 पे पहुंच गया होता। ये सब हरकतें करने से अच्छा है भाई एटलीस्ट कंपटीशन देते ब्रो। कंपटीशन से फटती है क्या? हर जगह से भाई जहां कंपटीशन होता है वहीं से इस बंदे की फटती है। भाई ये चीज देखने के बाद लिटरली दिमाग इतना खराब हो गया ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूं। और किसी का भी दिमाग इतना खराब हो जाएगा यार, जब तुमने सामने वाले बंदे को कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं, भाई भाई बोल रहे हो, ठीक है, और तुम उससे जब आगे निकल जाते हो तो उसकी इतनी जल जाती है कि वो भाई ऐसी हरकतें करता है। और ये बहुत गलत चीज थी। एक 10 मिलियन वाले क्रिएटर को ऐसी हरकत करते हुए तुमने कभी देखा है? या शोभा देती ये चीज? बिना सोचे समझे किसी भी क्रिएटर को कुछ भी बोल देती। ये सिर्फ एक छोटे क्रिएटर्स को किया गया था, छोटे क्रिएटर्स के लिए, मेरे लिए, पवन के लिए किया गया था, इसीलिए किसी ने कुछ नहीं बोला। अभी ये किसी बड़े क्रिएटर के लिए, मॉर्टल स्काउट किसी के लिए किया जाता ना, बवर चुके होते भाई इसको तो अच्छे से। कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई होती, किसी ने सोचा भी नहीं था।
तो आप लोग ही इस चीज को देख के कमेंट्स में बताना कि ये जो चीज डायनेमो भैया कर रहे हैं ये सही है कि नहीं। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि डायनेमो टॉप में पबजी ग्लोबल में टॉप में बैठा हुआ था, ठीक है, 28 नंबर पे बैठा हुआ था, तुम्हारी कोई औकात नहीं उसके सामने, ये वो। तो रुक जाओ, सब्र करो। और जो भी बोल रहे हैं ना कि बिना उसने भीख मांगे वहां बैठा हुआ था भाई टॉप में, उसने बोला नहीं किसी को, तो ये देख लो जरा आप लोग। पॉपुलैरिटी कम हो गई है ब्रो, तो भाई दो ना यार, लो भाई दो ना। तुम्हें आईडी दिखा दिया भाई, आईडी है 5919487001। दो भाई पॉपुलैरिटी दो। ऐसी पता नहीं कितनी लाइव स्ट्रीम है जिसमें लाइव चालू होते ही डायनेमो बोलता है भाई पट्ट से पॉपुलैरिटी सेंड कर दो, अभी तक तुम लोगों ने पॉपुलैरिटी नहीं सेंड की है, क्या कर रहे हो। तो भाई भीख भी मांग रहे हैं भैया एटीट्यूड के साथ, पॉपुलैरिटी चाहिए, ठीक है। ऐसा भी नहीं है, हम तो तुमको एटलीस्ट भाई ट्राई कर रहे हैं यूसी आरपी जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों को सेंड करने की। ऐसा नहीं कि फ्री में कुछ भी ले रहे हैं, इसे ट्रेडिंग बोलते हैं। हम अपने सब्सक्राइबर्स को कुछ दे रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हमें कुछ दे रहे हैं। और यहां पे ये भैया खुले आम बोल रहे हैं भाई, तो ये भीख मांगना नहीं है। मतलब ये वही बात हो गई भाई, तुम करो तो बहन चो, मतलब वो एक गाना है ना भाई, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है, बिल्कुल वही वाली चीज हो गई कि तुम कर रहे हो तो चीज सही है और कोई और कर रहा है तो वो गलत है। और वो चीज गलत कब है, जब वो बंदा तुमसे आगे निकल गया। तो ऐसी पता नहीं कितनी लाइव स्ट्रीम है डायनेमो की जिनमें वो जो है तो पॉपुलैरिटी के लिए बोलता है, कहता है, और जिसको अगर हम जैसे कहते हैं वैसे वो भी कहता है। तो अगर हमको लोग बोल रहे हैं, डायनेमो की जो पब्लिक जो भी है ऑडियंस अगर बोल रही है कि हम भिखारी हैं, तो यहाँ पे डायनेमो भी भिखारी है उन्हीं ऑडियंस के हिसाब से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डायनेमो ने खुद बोला, भीख मांग के दिखाया ना उसने। तो उसने जब हमको भिखारी बोला तो वो भी भिखारियों की लिस्ट में ही आ रहा है। और जो भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलता है, वीडियो को लाइक करने को बोलता है, वो भी एक भिखारी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डायनेमो कह रहा है, ठीक है, आप लोग समझ रहे हो ना। एंड जो भी लोग अभी कमेंट में बोलने वाले हैं उसके सब्सक्राइबर्स वगैरह कि वो पबजी मोबाइल में टॉप में बैठा हुआ था, ठीक है, पबजी मोबाइल के टॉप 100 में बैठा हुआ था, तो भाई जब कंपटीशन नहीं था, जब वही बस था एक क्रिएटर एक लौता पॉपुलैरिटी मांगने वाला, ठीक है, तब वो टॉप में बैठा हुआ था। अभी अगर दम है तो अभी #1 लेके दिखाए वो BGMI के अंदर, क्योंकि अभी अब पॉपुलैरिटी की जो है तो ना सब लोग को पता चल गई है कि क्या इज्जत है। #1 सुपरस्टार टाइटल, #2 सुपरस्टार टाइटल, #3 सुपरस्टार टाइटल की इज्जत रिस्पेक्ट क्या है वो सबको पता चल गई। तो सब अब मांग रहे हैं, सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी ऑडियंस से, अब अगर दम है तो अब लेके दिखाए #1। जिस टाइम पे कोई भी नहीं मांगता था, कोई भी नहीं, उस टाइम पे भैया मांगते थे और टॉप पे बैठे हुए थे। समझ गए ना, इतना बड़ा क्रिएटर है 10 मिलियन वाला ना, तो #1 लेके दिखा दे। ओपन चैलेंज कर रहा हूं सेकंड टाइम। और अगर नहीं आ पाया दिस मंथ, 1 महीने के अंदर, हम लोगों ने भी तो 1 महीने के अंदर ही आए ना टॉप 2 टॉप 3 में, मैं भी 1 मंथ के अंदर ही आया हूं। तो अगर नहीं आ पाता है तो भाई दोबारा से कोई भी कमेंट सेक्शन में हागेगा नहीं, कुछ भी मेरे सब्सक्राइबर से बहस नहीं करेगा कहीं भी कमेंट में कुछ। भाई सिंपल से सब कुछ चल रहा था यार, सब कुछ पॉजिटिव, लेकिन डायनेमो भैया को करनी थी हमारी बेइज्जती। तो अब जब उसने बेइज्जती की है तो भाई बेइज्जती सहने की भी ताकत रखनी चाहिए डायनेमो को। कुछ और क्लिप्स हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। वो होता है ना जब इंसान को बहुत ज्यादा घमंड छा जाता है तो वही घमंड उसको खा भी जाता है। अब ये क्लिप आप लोग देख लो, और ज्यादा दिन बचे नहीं है, बस अगर ऐसा ही घमंड रहा इस बंदे के अंदर तो ज्यादा दिन नहीं बचे गए। जैसे यहाँ पॉपुलैरिटी रैंकिंग में टेक ओवर किया है, वैसे भाई सब्सक्राइबर बेस पे भी बहुत सारे लोग हैं कंपटीशन में जो कि टेक ओवर कर जाएंगे। वैसे भी सबसे बड़ा गेमर नहीं है भाई डायनेमो, अभी बहुत सारे गेमर हैं जिनके बारे में तुमको नहीं मालूम होगा। टेक्नो गेमर्स, टोटल गेमिंग, पता नहीं कितने फ्री फायर के क्रिएटर्स हैं जो डायनेमो से बहुत ऊपर हैं, जो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को आगे लेके जा रहे हैं और बिना किसी छोटे क्रिएटर को डिसरिस्पेक्ट किए, सिर्फ अपना काम करके। ये नहीं है कि भाई किसी छोटे क्रिएटर को जब देखे तो कुछ भी मुंह उठा के अपने लाइव में अपने सब्सक्राइबर के सामने हेकड़ी झाड़ने के लिए कुछ भी बोल दिया अनाप शनाप। तुम्हारे भाई को टाइटल की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो टाइटल की जरूरत उन लोगों को है जिनको बताना पड़ता है कि वो क्या है, उनको टाइटल किस चीज के लिए मिला है। तुम्हारे भाई को टाइटल की जरूरत नहीं है। सलमान खान जब रास्ते पे निकलता है तो वो अपने साथ एक माइक्रोफोन लेके नहीं चलता है, हजरत 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 सलमान खान हूं मैं, रास्ते से जाऊंगा, बस वही सीन है। तुम्हारा भाई मास्क पहन के निकलता है, पूरा मुंह ढक के निकलता है, तब भी मुझे लोग भाई उस दिन गाइस मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे पता था मैं अगर रास्ते पे घूमूंगा तो कुछ ना कुछ लोग पहचान लेंगे। सुन लिया आप लोगों ने, जिन लोगों को भी अभी तक लग रहा था कि भाई डायनेमो भैया के अंदर नहीं है, घमंड एटीट्यूड नहीं है, तो भैया अपने आप को सलमान खान से कंपेयर